बादाम डालो। मैम ब्लड ग्रुप की जांच नहीं होता वो तो। जैसे पापा जी की मशीन रहती है। अरे दोनों में डाल। चाय का है। तो आधा चम्मच तो दो। तो ये देखिए, ये मैं दूसरी तीसरी बार पी रही हूँ और ये शुद्ध देसी घी है। अब इसको घोर दो ना, घोर दो। गरम काली चाय। तो ये देखिए, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको भी, मुझे भी पीने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये तीसरी बार है मेरी सुबह से। चलो मैं पी लेती हूँ। देखो कितना घी है। थोड़ी थोड़ी चाय पी रही हूँ, ज़्यादा नहीं। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी घी वाली मैंने चाय ये तीसरी बार पी है। एक्चुअली आप लोग भी कह रहे थे कि गरम गरम चीज़ें खाओ, और आज फाइनली मेरी सासू माँ से बात हुई है। मैंने ही मतलब मैंने उनको लगाया तो था परसों, पर शायद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से। पर मैंने कल ही आप लोग को बताया ना 10वां महीना स्टार्ट हो गया करके, तो शायद वीडियो देख के मुझे फ़ोन आया और फिर मेरी बात हुई उनसे। तो क्या बात हुई है वो मैंने आगे की वीडियो में आपको बताया है। और मैंने ना जितना घी अभी डाला था ना, उतना उतना ही घी डाल डाल के मैं 2 बार पी चुकी हूँ। और हस्बैंड बोलते हैं कि कैसा लग रहा है आरती? मैंने कहा कि बहुत अजीब लग रहा है। बोलते कि हाँ, अब बस कुछ दिन की और बात है, तो सब चीज़ अच्छी-अच्छी सोचो, नाम-वाम सोचना चालू कर दो। तो मैंने कहा तुमको तो हँसी छूट रही है। वो कहते नहीं, मैं इसीलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ जिसमें कि तुम्हारा ध्यान है वो डाइवर्ट हो, क्योंकि अगर रोज़-रोज़ वही सोचोगी तो शायद। मैंने कहा अच्छा, तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो। तो यही चीज़ है, और इस टाइम मैं यही कहूँगी कि हस्बैंड ही है जो मतलब मोटिवेट कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप लोग कर रहे हैं कि आरती परेशान मत होइए। बहुत से लोगों की डिलीवरी 10वें महीने में होती है, तो अभी पता चल रहा है मुझे, है ना। तो आज देखिए, आज फिर मैंने ना समझ लिए थोड़े बहुत गुस्से में भी काम किया है। देखिए मैंने पूरे 9 महीने, और अभी भी लास्ट टाइम जब रेस्ट करना चाहिए ना, उस टाइम भी मैंने अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं कि कोई अलालपन किया है, सब कुछ किया है। और आज भी मुझे इतनी तकलीफ़ थी ना कि मतलब इस तरीके से बैठते बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। अब काफ़ी लोग समझ रहे होंगे कि आरती, मान सकते हैं कि आरती की किस तरीके की कंडीशन होगी। फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं तो करूँगी और करती रहूँगी। जिस दिन मैं जाऊँगी उस दिन भी मैं करके जाऊँगी। मतलब इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन मुझे छूट रहा था कि यार, जो व्यक्ति डेली काम कर रहा है, अच्छा काम मतलब पूरी फुर्तीली से कर रहा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है तो क्या। खैर एनीवे, कोई बात नहीं। और यहाँ पे भी मैं पोछा लगा लूँगी। झाड़ू वाड़ू मेरे हस्बैंड ने आधी लगाई, आधी मैंने लगाई। थोड़ा थोड़ा हम मिल बाँट के काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से हमें करना भी है ना। तो अभी सुबह सुबह का ही टाइम था, और अभी की क्या हो रहा है, हम जल्दी से नाइट में खा पी के सो जाते हैं। मतलब टहलना भी पड़ता है ना, नाइट में भी टहल रही हूँ, क्योंकि लगता है ये फिर कि पता नहीं कब हमें हॉस्पिटल जाना पड़े, कब न जाना पड़े। रोज़ मैं अपने बैग की तैयारी, मतलब जो बैग मेरा तैयार किया वो रखा है ना, उसको रोज़ आज ये भूल गई हूँ, आज ये भूल गई हूँ। एक दिन मैंने स्वेटर रखी, फिर मौसम ख़राब हो रहा, फिर स्वेटर निकाल दी। मतलब कभी धूप, कभी पानी, कभी आंधी हो रहा है ना, तो मैंने अपने भी मोजे वगैरह रख लिए। बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी याद आते जा रही, उनको रखते जा रही हूँ। तो यही चीज़ है, और जितना जो दिमाग में चल रहा है ना, बस वही वैसे ही दिन निकाल रही हूँ मैं। और लास्ट टाइम एक अच्छा भी महसूस हो रहा है कि चलो अब कोई आने वाला है हमारी ज़िंदगी में। और एक तरफ सोचती हूँ तो ये मुझे ये फ़ील होता है कि भगवान, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसी कंडीशन होगी, है ना। लास्ट टाइम अच्छा, हमें ज़्यादा डर लगता है, कोई भी हो, मेरी जगह कोई भी हो। हाँ सीधे तो चलो, सीधे चलो।
मैम ब्लड ब्लड ग्रुप की जांच कहाँ? बहुत नहीं बिल्डिंग है। तो मैम वो ब्लड निकाला जाएगा जैसे बड़ों का निकलता है सेम? हम देव का ब्लड ग्रुप जांच कराने आए हैं। ये भी गवर्नमेंट है। अच्छा, ये हॉस्पिटल ना हमारे घर से बहुत नज़दीक है। यहाँ पे भी डिलीवरी होती है। आयुर्वेदिक कॉलेज है, बट यहाँ पे ना जैसे मेरा हाई रिस्की में था तो यहाँ पे नहीं है, वरना यहाँ पे भी डिलीवरियाँ होती हैं। ज़्यादा मुझे नहीं भटकना पड़ता, पर ये इधर पे इन्होंने केस लेने से मेरा मना कर दिया था क्योंकि मेरा किडनी डोनर का था, इस वजह से। तो मैंने यहाँ पे 1-2 बार ही शुरू में दिखाया तो उन्होंने मना कर दिया कि आप यहाँ पे मतलब वहीं मेडिकल में टेस्ट कराना, क्योंकि मेडिकल में ना बहुत सारे हाई रिस्क पेशेंट ही देखे जाते हैं। और यहाँ पे हमने पर्ची कटवाई और देव को हम टेस्ट कराने जा रहे हैं। देखिए वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। और सुबह-सुबह का ही टाइम था, करीब 10-11 बज रहे थे। नहाया धोया फिर उसके बाद मैं चली गई थी। नाश्ता पानी तो ऐसा है हमने कर लिया था। सुबह ही देख लो आप कितनी ज़्यादा कड़ी धूप है और थोड़ा-सा हमें और मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है ना हमारी लाइफ में। बिठा लो ये इसको देव को। चलो आ जाओ, ये पकड़ो, आ जाओ बेटा। स्ट्रॉन्ग हो गई हाँ, वो तो स्ट्रॉन्ग है। ऐसे देखो, ऐसे यहाँ पे सुई, यहाँ से लगेगी। नहीं रोता वो तो। इसके बोलते कार्टून ज़्यादा नहीं देखते हो। इधर देखो बाबू, रोक दे तो नहीं, कार्टून मत देखना। यहाँ से निकालो, यहाँ से। अच्छा, मैंने कहा था ना, उधर उनका बॉडी वाला नहीं लेते, अच्छा, छोटा है। अरे ये तो पापा वाली मशीन है ना? अरे ये तो वैसे ही है जैसे पापा जी की मशीन रहती है। अरे जब ऐसे तो घर में भी जांच करते हैं ना, ये शुगर वाली। देखा हंस रहा है बाबू। अरे तो अपन समझे कि वो हाँ, होती है ना। वैसा नहीं होता ना, छोटों का नहीं अच्छा, होता, बड़े को होता है। नहीं कोई और जांच रहती है ना, तो निकाल दीजिए सिर्फ हाँ, वो जांच। सीबीसी टाइप में होता है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो कल चलेंगे कल। बाबू को सुई लगी। कहाँ लगी सुई बाबू को बताओ जरा। आपको दुखा था? मतलब इसी टाइम देव का जो वो है ना, तो उन्होंने पहले ही कहा था कि आपको अप्रैल के लास्ट में जमा करना है। फिर पता नहीं हस्बैंड को टाइम मिल पाता है नहीं मिल पाता है, मेरी डिलीवरी में बिजी हो जाएंगे क्योंकि अभी देखिए अभी 23 तारीख हो गया और हमें सेट ये सब जमा करना था। तो मैंने कहा कि सब काम करवा ही लेते हैं और फिर आते साथ में वहाँ पे आधा घंटा रेस्ट किया मैंने और फिर उसके बाद में सीधे ना सब्ज़ी काटने में लग गई थी, खाना बना के नहीं गई थी मैं। तो मैंने कहा ये काम हो जाए तो उसका चलो पूरा काम हो गया, वरना रिजेक्ट भी हो जाता। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि आरटी वाला जो एडमिशन होता है बहुत कम लोगों का होता है, बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अच्छा, आप लोग उस दिन भी पूछ रहे थे क्या क्या लगे थे, तो बहुत 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 सारे लगे थे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो यही है और ये भी हो गया है, चलो एक बोझ तो ये भी कम हुआ। तो यहाँ पे मुझसे बैठते नहीं बन रहा था। मैं इनको यही बोल रही थी कि तुम्हें इतना मन से नहीं लगता कि काट दो। जब मैंने उनको ऐसे शब्द कहे ना, फिर मुझे अंदर से इतनी गिल्टी फील हो रहा था यार कि वो इतना कर रहे हैं फिर भी मैं उनको ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि तुम सब्ज़ी नहीं काट सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा गलती रियलाइज़ हुई। कहते हैं ना कि जब कभी हम कोई गलती करते हैं, और मेरे में यही है सेम कि अगर मुझसे कोई गलती होती है उनको लेके, किसी को भी लेके, तो फिर मेरे मन में होता है कि मैं उसको सॉरी बोल दूँ या कुछ भी बोल दूँ। फिर मैंने उनको बोला कि तुमको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने बोला कि सब्ज़ी तुमने नहीं काटी करके? बोले नहीं, पर पता नहीं मुझे अनकम्फर्टेबल फील हुआ जब मैंने उनसे ये चीज़ बोली। क्योंकि देखो जो व्यक्ति पहले से ही सब कुछ कर रहा हो, तो अभी मैंने कहा नहीं मैं खड़े खड़े रोटी बना लूँगी, तुम भी थक गए होगे। और रोटियाँ सिक गई थी, ये लोग खाना पीना खा रहे थे, मैं ये लोगों को गरम गरम ही दे रही थी। मैंने कहा खा लो, फिर उसके बाद लास्ट में मैं खा लूँगी। मेरा ऐसा है कि कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है, और जब लगती है जब ही मैं खा लेती हूँ, वेट नहीं करती हूँ। तो करीब 12-1 तो हमें वैसे ही खाना खाने में हो गया था। और
सुबह क्या है नाश्ता पानी कर लेते हो तो वैसे भी हमें भूख ज़्यादा नहीं लगती है। और सब्जी रोटी बनाई थी और मुझसे रोटी ज़्यादा वैसे भी नहीं खाई जाती है। थोड़ा सा आटा हमारा रह गया था, तो जब मुझे भूख लगेगी जब मैं खा लूँगी। यहाँ पे मेरी लास्ट वाली रोटी अभी रह गई है। और क्या बोलूँ, बोलने में भी ना इतना ज़्यादा एनर्जी लग रहा है मुझे कि मत पूछिए। सारी एनर्जी क्योंकि इस टाइम बेबी को जा रही है, मेरे बच्चे को। और यहाँ पे मैं मिर्ची फ्राई कर रही हूँ। एक्चुअली इस टाइम तक मुझे ना चटपटा तीखा खट्टा खाने का मन करता है। खट्टा चीज़ तो नहीं खा रही हूँ, पर चटपटा चीज़ ज़रूर खा ले रही हूँ लास्ट टाइम में। और तो यहाँ पे मैं मिर्ची फ्राई करूँगी तवे में अपने लिए, क्योंकि हस्बैंड को मिर्च वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। हरी तो डाल देती हूँ, पर ये जो लाल वाली मिर्ची होती ना वो मैं नहीं डालती हूँ। तो लाल वाली मिर्ची मेरे यहाँ तीखी रखी है, तो 2 से 3 मैंने फ्राई की हुई थी और ये मेरे शाम तक के लिए हो गई। ऐसी वाली ना अच्छी लगती है, कुरकुरी सी लगती है, या फिर सब्जी में डाल के ऊपर से खा लो। तो अब हमारा यहाँ पे खाना बन चुका है। देखूँगी अगर मुझे भी खाना हुआ तो खा लूँगी, और लगे हाथ अपना और भी काम कर लूँगी जितना मेरा रह गया है। इस टाइम पता है खड़े होने में तो ठीक फील करती हूँ, बैठने में बहुत 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 तकलीफ़ होती है, क्योंकि एकदम पेट दब रहा है और बच्चे को भी अब ज़्यादा जगह नहीं मिल पा रही है। तो साथ में लगातार अपनी गैस भी क्लीन कर लूँगी, जिसमें कि शाम को मुझे कोई परेशानी ना जाए। और वैसे भी ना सुबह मैं नहाती धोती हूँ तो एनर्जी मुझ में रहती है थोड़ी बहुत काम करने के लिए। जैसे ही शाम को उठती हूँ ना, आधा 1 घंटे आराम करने के बाद पता नहीं मेरी एनर्जी गायब सी हो जाती है। एकदम पेट भारी भारी, उल्टी उल्टी लगता है, जी मचलाता, बहुत अजीब लगता है। एक्चुअली गर्मी भी पड़ रही है ना शायद इस वजह से। और कहते हैं प्रेग्नेंट महिला को तो वैसे भी गर्मी लगती है। कई महिलाएं होती हैं, कई को लगती है, कई को नहीं लगती है। इस टाइम मैंने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद मुझसे और भी नहीं उठा जाता है। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि तुम मुझे उठा लो, मैं तुम्हारे बल पे उठूँगी। बोले नहीं आरती, मेरे बल पे नहीं उठना। क्योंकि बता कल क्या हुआ था, कल मैं उठ रही थी उनके पूरे बल पे ना, तो वो स्वयं गिरने को हो गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा सहारा लेके और फिर उठती हूँ मैं। अच्छा, ये सुबह का टाइम है और सुबह यहाँ पे हस्बैंड गए थे टहलने, तो वो धनिया और थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेके आए। मैंने उनको बोला कि अब ज़्यादा सब्ज़ी वब्जी लेके मत आना, उतनी ही लेके आना जितनी की ज़रूरत हो। पता नहीं फिर क्यों वहाँ पे 2-3 दिन भी रुकना पड़ सकता है ना। टाइम है, मतलब सुबह बोलना चाहिए कि 8 साढ़े 8 हो रहा है। घी डाल के नहीं पीऊँ, ऐसे ही दे दो। नहीं, सुबह मैंने पी चुकी, मैं बता रही हूँ। उस तरीके से बैठते नहीं मुझसे बन रहा है। अभी मैंने लेटे लेटे नाश्ता किया था, सच में लेट के नाश्ता किया है, तब जाके मुझसे हो पाया है। और ये बताऊँ, कल देव का टेस्ट कराने हम गए थे, कल नहीं परसों गए थे। अब तो आज संडे है, हम शुक्रवार को गए थे देव का। वो उसके स्कूल में जो मैंने आपको बताया था ना, आरटी वाला एडमिशन हुआ है, तो उसके में ब्लड ग्रुप भी लगना था। और देव का भी ओ पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, मेरा भी ओ पॉजिटिव है, मेरे हस्बैंड का भी ओ पॉजिटिव है, तीनों का हमारा एक सा ही है। तो स्कूल में जमा होने थे तो हमने कहा वहीं से करा लेते। एक्चुअली मुझे जब दर्द होता है ना, तो अपने हस्बैंड को बोलती हूँ अभी जाना पड़ सकता है, तो क्या करोगे। मैंने बार से सुबह से मुझे ना 7-8 बजे से समझ लीजिए, अभी 8:30 पौने 9 हो रहा है। हल्का हल्का पेन में थोड़ा सा होता है, और जब मैं इनको बोलती हूँ तो फिर बाद में पूछते आरती, फिर कब थोड़ी देर के लिए दर्द रहता है, 1-2 घंटे के लिए, फिर रुक जाता है। फिर ये पूछते आरती दर्द हुआ अभी, तो फिर नहीं होता है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और सोच के बिना अब डर जा रही हूँ, क्योंकि अब आप समझ लीजिए आज कितना तारीख हो गया, 23। और मैडम के अनुसार सब मतलब सब पूरा होने के बाद 1 मई का जो है तो वो है, तो अब मेरी ख्याल से 1 वीक ही है। उस दर्द आ गया तो ठीक है, नहीं तो भगवान ही मालिक है ना। और आज मैं मतलब कल मेरी सासू माँ से थोड़ी सी बात हुई थी। एक्चुअली उन्होंने वीडियो देखा था, तो बोले
मतलब वीडियो देखा तो हमारी नॉर्मली बात हुई। फिर देखिए इस समय ना पुरानी कोई बात उखाड़ो या छेड़ो तो कोई मतलब नहीं है। मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं, हाँ हाँ बस किया, क्योंकि उनको शायद पता नहीं था मेरा 10वां महीना स्टार्ट हो गया। जब मैंने वीडियो डाला, वीडियो देख के फिर उन्होंने कहा कि मतलब मेरी तो 1-1.5 मिनट ही बात हुई, हस्बैंड से 2-3 मिनट बात हुई। तो अब अभी तो यहाँ पे पता नहीं, मैं नहीं बोल सकती यहाँ आएंगी कि नहीं आएंगी, पर हाँ हॉस्पिटल के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि किसी न किसी को जाना ज़रूरी है ना, क्योंकि हस्बैंड भी इतना नहीं कर पाएंगे। तो वैसे तो उन्होंने, मुझे लग रहा था कि शायद वो आएंगे हॉस्पिटल, आएंगी ना, तो हस्बैंड भी बोल रहे थे और शायद वो रही। और क्या बोलूँ मैं आपसे, वो आ जाए इतना ही बहुत है, और बाकी तो मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। इस टाइम अगर उनसे मैं कुछ बातें छेड़ूंगी, कहते हैं अगर आपके साथ कुछ बुरा चल रहा हो और फिर उस समय और कुछ आप बातें करो तो फिर वो चीज़ ना उस टाइम सही नहीं रहती है, जिससे मेरे लिए। और अभी चाहे मुझे हाथ पैर जोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मुझे किसी न किसी की ज़रूरत है। और जितने अपने सपोर्ट करेंगे ना उतना कोई नहीं करेगा। मैं बताऊँ रात को ना सो भी नहीं पा रही, पता नहीं अजीब अजीब सपने भी आ रहे हैं, पता नहीं क्या। खिड़की से ना कल खुला रहा खिड़की, तो अब बहुत डरावने सपने आ रहे थे। रात भर नहीं सो पाई, फिर अभी 4 बजे सोई, दोनों पैर ऐसे फट रहे थे, ऐसे फट रहे थे, बहुत ज़्यादा दुख रहे थे। और कभी इस करवट कभी उस करवट, कहते हैं ना बेचैनी सी होती है, और स्वाभाविक है यार, बेचैनी होगी। एक समझ लीजिए कि 1 साल होने में 3 महीने बस कम रह जाते हैं। एक जो प्रेग्नेंट लेडी का जो टाइम होता है ना, बहुत, मैं कहना चाहिए कि बहुत मुश्किल भरा रहता है, उसको बहुत 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 मेंटली डिस्टर्ब रहती है खुद भी। तो खैर ठीक है अभी, और इनका दवाई का टाइम हो गया है तो उसको मार पड़ रही है। क्यों मार रहा है? इधर देखो, अच्छा इधर देखो, अच्छा आपको कल ब्लड टेस्ट हुआ था, इधर देखो ब्लड टेस्ट हुआ था तो आपको दर्द हुआ था है? अच्छा झूठ बता रहे, आप बताओ कौन सी उंगली पे हुआ था? बोल दो मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, मैं तो नहीं रोता हूँ। जे वाली उंगली पे हुआ था, जे वाली। ठीक, अच्छा बताओ आज आप स्कूल क्यों नहीं गए हैं? आज आप स्कूल